क्वेश्चन जैसे बनता है एवरेज स्पीड में, औसत चाल पर क्वेश्चन बनते हैं तो इसके लिए फार्मूला आता है। इसके लिए क्या कुछ फार्मूले आते हैं, जैसे दिया है औसत चाल पर क्या देता है, पहले नंबर देता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय है। ये फार्मूला दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चनों में लग जाएगा जब औसत चाल पे आधारित हो। और दूसरा फार्मूला आता है जैसे जब दूरी समान हो, आता है जब दूरी समान हो, मतलब दो डिस्टेंस दिया रहो और उनकी दूरी समान हो, तब इसके लिए फार्मूला आता है एवरेज स्पीड से। क्या आता है 2x इंटू वाई अपान x प्लस वाई। x क्या है, पहली चाल है, y क्या है, दूसरी चाल है। और तीसरा फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, जब ये तीन डिस्टेंस, जब तीन डिस्टेंस क्या हो, समान हो, जब तीन दूरियां समान हो, तब इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्पीड पे आएगा 3xy और z बटे क्या आएगा xy प्लस yz प्लस का zdx। ये तीन फार्मूले दोस्तों जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों कुछ ट्रिक भी बनेंगे, उन ट्रिकों को भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, रानी अपने कुल यात्रा मार्ग का 3 हिस्सा, क्या अपने यात्रा मार्ग का 3 हिस्सों में विभाजित करती है, जिन्हें 40, 30 और 15 की चाल से तय करती है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो हमारे पास तीन डिस्टेंस है, क्या है, 40, 30 और 15। 40 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा, ये तीन डिस्टेंस दिया है। इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या बनेगा, पहला नंबर इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फार्मूला क्या है, 3 पहली डिस्टेंस कितनी है 40, दूसरी कितनी है 30 और तीसरी कितनी है 15। ठीक, बटन क्या आएगा एक्स वाई मतलब 1200 चलती है 1200, और क्या आएगा वाई जेड मतलब 15 तीन है 45 450, और वाई जेड क्या आएगा 15 चौको 60 600। इसी को कर लेना है सॉल्व। ऐसे रखिए 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 15। ठीक, अब इसके बाद इसका जोड़ेंगे दोस्तों, 12 6 18, 18 4 22 मतलब 2250 आ गया। कितना आ गया 2250 आ गया। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। काटिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से काटेंगे दोस्तों, पहले हम 5 काटे, 5 3 आई 15, 5 24 50 25 ये आया। अब 3 से काटेंगे दोस्तों, 15 3 45, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 5 6 30। तो क्या क्या बचा है दोस्तों, 5 6 और 4 बचा है, कितना 6 इंटू 4। तो औसत चाल कितनी आ गई 24 किमी प्रति घंटा। तो रानी की औसत चाल कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 24 किमी प्रति घंटा। इसी को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करें तब कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हम ये फार्मूला ना लगाएं, जैसे हम ये फार्मूला ना लगाएं तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कितना दिया है 40 दिया है, 30 दिया है और 15 दिया है, तो इनका क्या लें, इनका एक ऐसा एलसीएम ले लीजिए जो लगभग तीनों को काट देती है। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम ही होता है कुल दूरी, एलसीएम ही होता है दोस्तों कुल दूरी। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 40 30 15 का एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक, इसका करेंगे दोस्तों 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे 4 से 3 कटेगा, अब 3 से काटेंगे 3 चौको 12, इतना आया 4। अब 15 से काटेंगे दोस्तों 15 8 120, इतना मतलब ये 40 दूरी करेगा 3 घंटे आएगा, इससे तय करेगा 4 घंटे आएगा और इससे तय करेगा 8 आ जाएगा। ठीक, हमें टोटल डिस्टेंस कितनी बन रही है, टोटल डिस्टेंस दोस्तों 3 बार में तय कर रहा है, मतलब 3 डिस्टेंस बन रही है ना, एक 3 है मतलब 3 है 3 डिस्टेंस बन रही है ना। 3 डिस्टेंस को कैसे करेंगे दोस्तों, 12 का 120, 12 का 3 से कर लेंगे, अब इसी का जोड़ करके 8 4 12 3 15, कितना है 15 8 120 वार्षिक का 24 किमी प्रति घंटा। तो दोस्तों आपको कौन सा तरीका पसंद आया है वो कमेंट में जरूर पिन कर दीजिएगा। ये पहला तरीका है, मतलब ये दूसरा तरीका है, और ये फार्मूले वाला तरीका है। आपको जो तरीका